विकास क्यों नहीं किया इन्होंने? 6 साल तक प्रदेश का हो गया और 10 साल पूरा हो गया देश का। क्या विकास किया बताइए? कौन सा विकास घोसी में इन्होंने कर दिया? सांसद भी रहे और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, क्यों नहीं विकास कर दिया? जानना चाहते हैं ये जो पलायन करके भागने वाले, हम लोगों का साथ छोड़ने वाले लोग हैं, ये किसके साथ हैं? ये किसके हैं? जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि नहीं चाहते तो पिछड़ों के सीधे सीधे दुश्मन हैं। ये इस बात को जनता अच्छी तरह से समझ रही है। अब इनके दिन लद गए हैं, जनता इनको बगावत और लखेद रही है, इनको जगह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धोखेबाजों को, जनता को ठगने वालों को घोसी की जनता जवाब देना चाहती है। घोसी की जनता सुधाकर सिंह को जिताने जा रही है। समाजवादी पार्टी को जब जब मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी ने राजभर समाज सहित विभिन्न 17 जातियों को अनुसूचित जात में शामिल करने की लड़ाई लड़ने का काम किया। अभी पिछले दिनों जब हाउस चल रहा था तो उसमें एक प्रश्न लगा कि आपने कितने लोगों को रोज़गार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये जो नौकरी बांट रहे हैं, जिसको नौकरी का नाम दे रहे हैं, वो मानदेय है। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, आपने देखा होगा कि राजभर जात को खास तौर से विमुक्ति जात का सर्टिफिकेट, अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट देने का कानून बना दिया था, कलेक्टर से कह के जारी भी करवा दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 सालों में क्या किया है? किन किन समाज के लोगों का इन्होंने भला करने का काम किया? कितने लोगों को नौकरी देने का काम नमस्कार, किया? आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त घोसी विधानसभा में लगातार चुनाव चल रहे हैं और सभी राजनीतिक दल ने अपना पूरा कमर कस के वहां पर पूरी ताकत लगा दी है। हमारे साथ 2 विधायक हैं जिन लोगों की ड्यूटी भी लगी है और ज़मीनी विधायक हैं। एक हैं हमारे साथ वीरेंद्र जी और दूसरे प्रभु नारायण जी। दोनों लोग अलग अलग ज़िले से आए हैं, यहाँ पर उन लोग ड्यूटी अपना दे रहे हैं, अपनी जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जनता जो है वह इस बार बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि बीजेपी की अगर विधायक बन जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन की बात फिर कर रहे हैं उन लोग। ये हमेशा जनता को ठगने का काम करते हैं और इस बार घोसी की जनता ये मन बना चुकी है कि हम समाजवादी पार्टी को बड़े बहुमत के साथ जिताने का काम करेंगे और हर जाति, हर समाज का व्यक्ति सुधाकर सिंह के लिए ये एक मुहिम बना लिया है कि हम जो है किसी भी तरीके से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नीतियों और कार्यक्रम में विश्वास करके पूरा मन बनाकर घोसी की जनता सुधाकर सिंह को जिताने जा रही है। आप जिस जनपद से विधायक हैं उसी जनपद से एक विधायक और हैं जिनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है वो पिछड़े दलितों का कभी भला नहीं किया है। क्या जवाब देंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी की सरकार रही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की सरकार रही। दोनों लोगों की सरकारों में ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और सर समाज के लोगों को उन्होंने काम किया है। किसान का हो, नौजवान का हो, हर क्षेत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 सालों में क्या किया है? किन किन समाज के लोगों का इन्होंने भला करने का काम किया? कितने लोगों को नौकरी देने का काम किया? अभी पिछले दिनों जब हाउस चल रहा था तो उसमें एक प्रश्न लगा कि आपने कितने लोगों को रोज़गार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये जो नौकरी बांट रहे हैं, जिसको नौकरी का नाम दे रहे हैं, वो मानदेय है। मानदेय 10,000 का है और उसको नौकरी में परिवर्तित कर रहे हैं। आज हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी मंच से कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं पक्का नौकरी दूंगा, यानी 60 और 62 साल तक आपको नौकरी करनी है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसा नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लद गए हैं। जनता पूरी बगावत पे है, पूरी बगावत पे जनता है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में इतना बहुमत के साथ घोसी की महान जनता जिताने जा रही है कि लोगों को ये महसूस ही नहीं होगा इतना वोट कहाँ से मिला। अच्छा विधायक जी, मंत्रियों का पूरा काफिला यहाँ लग गया है, कोई भी मंत्री नहीं बचा होगा सरकार का जो यहाँ आया ना हो। अब मंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं और एक बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार को अगर आप नहीं जिताएंगे तो आपके यहाँ विकास नहीं होगा। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, घोसी का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और धोखेबाजों को, जनता को ठगने वालों को घोसी की जनता जवाब देना चाहती है और उनको भरोसा, विश्वास है। चाहे पिछड़ों के सवाल पर हो, चाहे बेरोजगारी के सवाल पर हो, चाहे विकास के सवाल पर, जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय नेताजी अपनी सरकार में किए, माननीय जी ने किया, उनको भरोसा है। आज सबसे बड़ा सवाल है जनगणना का।
ये जो पिछले लोग दल छोड़ के साथ छोड़ के आए हैं, जो अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं, जनता उनको समझ रही है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली बात जो भारतीय जनता बोल रही है, वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि देश में जनगणना होने का काम नहीं है। हम लोग तो जानना चाहते हैं ये जो पलायन करके भागने वाले, हम लोगों का साथ छोड़ने वाले लोग हैं, ये किसके साथ हैं, ये किसके हैं? जनगणना कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि नहीं चाहते तो पिछड़ों के सीधे सीधे दुश्मन हैं। ये इस बात को जनता अच्छी तरह से समझ रही है। ये किसान का भी भला नहीं चाहते। आपने देखा एक दिन आप वीडियो भी चल रहा था, हम लोगों ने देखा, मंत्री जी जब गए तो भारतीय जनता पार्टी को किसान जिता रहा था। जब प्रेस के लोग जाके पूछे मंत्री जी के हटने के बाद, तो वही किसान कहा कि एकदम समाजवादी पार्टी हम हज़ारों वोट से जिताने का काम कर। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर लगातार यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हम अखिलेश जी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमें ठग दिया और राजभर समाज को हमेशा उन लोगों ने कभी सम्मान नहीं दिया। आप तो पुराने नेता हैं, नेताजी से लेकर अखिलेश जी को भी देख रहे हैं, राजभर समाज से लेकर तमाम जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको आप लोग समाजवादी पार्टी किस तरीके से सम्मान दी है? देखिए, समाजवादी पार्टी को जब जब मौका मिला है तो समाजवादी पार्टी ने राजभर समाज सहित विभिन्न 17 जातियों को अनुसूचित जात में शामिल करने की लड़ाई लड़ने का काम किया। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, आपने देखा होगा कि राजभर जात को खास तौर से विमुक्ति जात का सर्टिफिकेट, अनुसूचित जात का सर्टिफिकेट देने का कानून बना दिया था, कलेक्टर से कह के जारी भी करवा दिया था। लेकिन जब सरकार चली गई तो उस आदेश को इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मटिया मिट कर दिया। ये सौदागर हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी की सभाएं होती हैं, ये जाते हैं, उनके गोल बंद करके ले जाते हैं अपने समाज को। लोग कहते हैं हम आरक्षण के लिए जा रहे हैं। इनकी 10 साल की सरकार तो देश की चली गई और 7वां साल लगभग चलने जा रहा है। अभी तक तो कुछ किया नहीं, केवल गुमराह कर रहे हैं। इसलिए राजभर समाज भी अपना समझ रहा है कि हमारे जात के लोग हमारा भला नहीं करेंगे, हमारी बात करने वाले लोग हमारा काम करने का काम करेंगे, वो समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। आखिरी सवाल आप लोगों से पूछेंगे। एक सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा हुआ है, वो ये कहे हैं कि अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को हम हरा देंगे और सैफई वाली बात कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा शब्द है कि आप बोल नहीं सकते हैं, अमर्यादित है। वो कह रहे हैं कि सबको सैफई भेज देंगे वापस। क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, ये संस्कार विहीन लोग हैं। राजनीति में एक बहुत बड़ा संस्कार रहा है। अभी आपने देखा, इतना सुनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनका जवाब देना ऐसे लोगों का उचित नहीं समझा। इनको जनता खुद जवाब देने का काम करती है। जनता खुद जवाब देने का काम कर रही है। लेकिन अगर गाजीपुर की बात करें और पूर्वांचल की बात करें, इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे आके ये कहा जा रहा है कि जो घोसी है, घोसी को एक विकास मॉडल बना दिया जाएगा पूर्वांचल का, अगर इस बार जिता देंगे। जनता इनके जो कारनामे हैं ना, इनको समझ गई है कि ये क्या करेंगे। हमेशा इन्होंने छलने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है। जब जनता बगावत पे है, इनको भगाने पर है, इनके विकास से कोई लेना देना नहीं है। विकास क्यों नहीं किया इन्होंने? 6 साल तक प्रदेश का हो गया और 10 साल पूरा हो गया देश का। क्या विकास किया बताइए? कौन सा विकास घोसी में इन्होंने कर दिया? सांसद भी रहे और विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, क्यों नहीं विकास कर दिया? अब इनके दिन लद गए हैं। जनता इनको बगावत और लखेद रही है, इनको जगह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि घोसी की महान जनता बहुत शानदार निर्णय देने जा रही है और 8 तारीख का ऐतिहासिक दिन होगा और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो निर्णय आएगा। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में निर्णय आएगा, दावा है। समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हमारे साथ मौजूद थे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप घोसी से सुन रहे हैं हमारी बात को, तो घोसी में क्या हो रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वो भी बता दीजिएगा। नमस्कार।